गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आपको कल बताया गया था प्रीवियस क्लास में कि दो तरह के इक्वेशंस होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक सिंबॉलिक होते हैं और एक क्या होते हैं? वर्ड इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन जैसे एग्जांपल दिया जाए कि मैग्नीशियम, यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया कि एग्जांपल मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ए वाइट पाउडर दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि ये आपके रिएक्टेंट हो गया और ये जो हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया। सो हमने यहाँ पर क्या लिखा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हियर वी यूज द वर्ड नॉट द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूला। सो ड्यू टू यूजिंग द वर्ड दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? वर्ड इक्वेशन। एज फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। So here the symbols and the formula is not used here, so we can say that this equation is a word equation, not a symbolic equation. Okay, in a word equation अगर आप कुछ बातों को मेंशन करना जरूरी है कि आप कैसे पहचानिएगा या फिर कैसे कोई तरीका है हमारा इक्वेशंस के लिखने का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्टेप्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन? तो सबसे पहला स्टेप है द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट पता है आपको LHS में होते हैं और प्रोडक्ट कहाँ पर होते हैं? आपके RHS में, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तो बी यूज क्या? प्लस साइन इन बिटवीन देम। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो, समटाइम्स द साइन ऑफ इक्वलिटी इज ऑल्सो यूज्ड। एरो आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एरो दिया हुआ है। समटाइम इक्वल का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन यूज़ द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का साइन यूज करेंगे, ठीक है। और एरो का जो डायरेक्शन होगा, एरो का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल किधर की ओर होना चाहिए? आपका प्रोडक्ट की ओर। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? रिएक्टेंट से, ठीक है। ये बातों की याद रखिएगा। तो ऑल्दो वर्ड इक्वेशन आर क्वाइट यूजफुल येट दे डोंट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बट ये पूरी तरह से चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए साइंटिस्ट ने एक दूसरा इक्वेशन लाया दैट इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन में सिंपली हम लोग एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स हैं तो एलिमेंट्स है तो सिंबल यूज करेंगे एंड कंपाउंड है तो उसको क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला। एंड फर्दर द सिंबॉलिक इक्वेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो सबसे पहला हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, जस्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम का। तो देख लीजिए यहाँ पर कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया? Mg। ऑक्सीजन का क्या हो गया? O2, डाई एटॉमिक होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो गया? MgO। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए C+O2 बना है हमारा CO2। C+O2 क्या बन गया हमारा? CO2। तो C+O2 CO2 में देख लीजिए और Mg+O2 MgO में, दोनों में एक डिफरेंस है। इफ़ यू फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? The difference is the number of atoms in the reactant and product are not equal. If there it is equal, then that equation, that symbolic equation is known as balanced. क्या कहलाएगा वो? Balanced। जैसे Mg+O2 ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका? 1। यहाँ देख सकते हैं रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर 2 है बट यहाँ पर नंबर कितना है? 1। सो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसके एग्जाम्पल है आपके? अनबैलेंस के। बट अगर C+O2 की अगर हम बात करें, C+O2 CO2 की बात करें तो हम देख सकते हैं सारे जो नंबर हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, दोनों जगह क्या है? आपके बराबर है। तो ये काफ़ी आपका सही है, ठीक है, दोनों को समझने के लिए एग्जाम्पल आपका। तो अब आप बात करते हैं अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। तो इन ऑलरेडी डेफिनेशंस की बात किया जा रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल देन इट इज नोन एज क्या बोला जाएगा? बैलेंस। इफ इट इज नॉट इक्वल देन दैट इज नोन एज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बराबर है तो वो बैलेंस होगा, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो अनबैलेंस। ओके, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। ये दूसरा एक नाम दिया जा रहा है, याद रखिएगा, स्केलेटल। क्या बोला जाएगा? स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहली बात आती है, बहुत सारे एग्जाम आप देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैलेंस द इक्वेशन। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों जरूरी? सबसे पहला कर रहे हैं तो भाई क्यों कर रहे हैं? तो हमने यहाँ पर एक टॉपिक दे दिया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस?
तो इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पर किया जा रहा है. एज यू नो अबाउट द फादर ऑफ केमिस्ट्री लवोजियर, he has given a law that is known as law of conservation of mass or matter. According to that law, mass of reactant is always equal to the mass of product. और उस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि इक्वेशंस को दोनों साइड क्या कर दें हम लोग, बैलेंस. ठीक है. अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि बैलेंस करने के लिए मेथड्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. तो मेथड्स टोटल 4 होते हैं जो कि आपके और भी आगे क्लास में आपको डील करना है. बट यहाँ पर जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड. ट्राई एंड ट्राई, यू विल गेट एट ए पॉइंट यू विल फाइंड दैट द इक्वेशन विल बी बैलेंस. सो उसके बारे में तो बात हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे. तब तक आप पूरे एग्जाम्पल्स को समझें. ठीक है, हर एक आपका इक्वेशंस को देखें कि वो बैलेंस कैसे है या फिर अनबैलेंस है. अगर वो अनबैलेंस है तो ये ज़रूरी है कि उसको बैलेंस किया जाए. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास.